जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद अलमदार बुखारी है और मैं प्रोग्राम 5 सवाल अलमदार के इस प्रोग्राम में हाज़िर खिदमत हूँ। हमारी आज की मेहमान शेरों की मलका नेहा मलिक है, जो कि एक आर्टिस्ट भी हैं और बहादुर आर्टिस्ट हैं। और ये शेरों के साथ, सांपों के साथ, दुनिया भर के जानवरों के साथ इसने काम किया है। बहादुर आर्टिस्ट हैं। तो नेहा मलिक, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। थैंक्स ऑनर फॉर मी कि आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे मुझे अपने प्रोग्राम में आने की दावत दी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में आई। तो नेहा, हमारा ये प्रोग्राम बेसिकली आपकी स्किल्स, आपके कैरियर और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में हम इसमें कोई सवाल नहीं करेंगे। जैसा कि हमारा फॉर्मेट ये है कि हमने ऐसे सवाल करने हैं जो नाजरीन के लिए दिलचस्पी का बायस हो। तो इसमें फनी भी होंगे और कुछ ऐसे होंगे कि वो आपको माजी की दुनिया में भी ले जाएंगे। तो तैयार है आप नेहा? ओके। नेहा, अलमदार का आपसे पहला सवाल। जी। देखिए, आपने शॉपिंग तो की होगी, अक्सर खवातीन शॉपिंग की दिलदादा होती है, तो शॉपिंग की होगी। कभी ऐसा हुआ कि शॉपिंग करते हुए कोई ऐसी अजीब सी चीज ले आई घर में? Hmm, हाँ, यस डियर। मुझे याद आया कि मैं शॉपिंग करने के लिए गई मार्केट जून के महीने में। ओह। आपको पता है जून का महीना कितना गर्मियों का होता है। मैं लेने कुछ चाहती हूँ, लेके कुछ आ जाती हूँ। मैं एक शॉप पे गई, वहां पे ना वो बंदा जो है, वो क्या नाम है उसको, ब्लैंकेट जो, कंबल जून के हाँ महीने यस, में? उसने मुझे इतना फोर्स किया कि मुझे सस्ता लगा तो मैं ले आई। जब मैं घर पहुंची तो अम्मा से इतनी डांट पड़ी कि गर्मियों के महीने में कंबल उठा के ले आई और पैसे जाया करके आ गई। ये अक्सर खवातीन की आदत होती है कि मसलन वो खरीदने कुछ जाती हैं, उन्हें कोई और चीज पसंद आ जाती है तो वो ले लेती है, लेकिन जून के महीने में कंबल खरीदने का हाँ तजुर्बा तो हाँ पहली बार देखा है। हाँ, ये बस इसी तरह का बस मैं भी सोचती रहती हूँ, लेने को जाती हूँ लेके कुछ आ जाती हूँ। गुड। तो नेहा, मेरा दूसरा सवाल आपसे है। जी। तैयार हैं आप? हाँ यस डियर, ऑफ कोर्स। अच्छा, अगर आप इंसान की बजाय हम्म। कोई जानवर होती हम्म। तो कौन सा जानवर बनना पसंद करती हैं आप? हाँ, इतना खतरनाक जानवर? कि दस लेती फौरन इंसान को। डियर। इंसान इतने बुरे होते हैं कि आप उनको डस देती हैं? जी डियर, मेरा ना ज्यादा तजर्बा जो है ना, बेसिकली मुझे सब जानते हैं एनिमल लवर के लिए सब। मैं इंसानों से कम बनती और जानवरों से ज्यादा बनती, इसलिए मैं सांप होती हूँ और मैं इंसान को डसती ना। वो बेसिकली इंसान उससे डर रहा होता है और वो इंसान से डर रहा होता हाँ, ये है। मैंने सुना है। अच्छा, उसमें नेहा, इसी से मेरा एक नजीर ज़िमनी सा सवाल है। जी देखिए, इंसान जो होता है ना, वो उनकी फीलिंग्स और एहसासात होती हैं। जी आपको सुना है कि जो ये पौधों के माहिर हैं वो भी कहते हैं कि जो हमारे प्लांट्स है ना, ये पौधे जो हैं, दरख्त जो हैं, जी इनकी भी फीलिंग्स होती हैं। ऑब्वियसली। जानवर हैं, जी मतलब शेर हो गए, जी सांप हो गए, इनकी भी तो फीलिंग्स होती हैं। ऑब्वियसली देयर, जैसे इंसान के जज्बात हैं, इसी तरह एनिमल्स के भी जज्बात हैं। हम्म। और मेरे शेरों के, मेरे सांपों के, मेरे मगरमच्छों के, ऑब्वियसली जितने भी खतरनाक एनिमल्स, सबके जज्बात होते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं। वो इंसान को देख के ज्यादा अग्रेसिव होता है। खुशी भी करते हैं, गमी भी करते हैं, हाँ गुस्सा यस, भी करते हैं। गुस्सा भी करते मतलब वही जो जिबिल्लत, जो इंसानियत है, वही जानवरों में हैं। भी जी जिबिल्लत पाई जाती बिल्कुल। है, बेदर्जा उत्तम। हाँ जी, अगर अभी मैं इच्छा था नागिन होती ना, तो सबसे पहला काम पता क्या करती? मुझे डसती है। हाँ। नहीं जी, ऐसा नहीं है। आप तो माशाल्लाह इतनी अच्छी खातून है, तो नागन भी फिर बहुत ही खूबसूरत होती तो मुझे फिर मुझे आपसे डर ना नहीं लगता। नहीं 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 नहीं, इस बात में मैं वही, आपने मुझे खातून क्यों कहा, पहले ये बताएं। खातून, आप इतनी अच्छी लड़की हैं। थैंक यू सो तो मच, सो स्वीट मैं लड़की। अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, मैं आपको खातून नहीं, लड़की की हाँ जी, कहता हूँ। नहीं तो आपको अच्छा। पता है कि मैं इच्छाधारी नागिन बन जाती हूँ रात को 12 बजे के बाद। अच्छा अच्छा अच्छा, चले चले, अल्लाह ताला नाज़ से बचाए। आपका रूप जो है ना, वो लड़की वाला ही रहे, ये अच्छा है। जी तो नेहा, आगे बढ़े हम। जी जी जरूर। तो मेरा जो है अगला सवाल है
वो भी एक बड़ा फैंटेसी में जाने वाला सवाल है, बहुत ही खूबसूरत सवाल इस सेंस में है कि अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अगर आपको जादू की छड़ी मिल जाए और आपके पास ये ऑप्शन हो कि आप जादू की छड़ी हिलाने से ना आपकी 3 ख्वाहिशात जो है ना वो पूरी होती हैं, तो आपकी कौन सी 3 ख्वाहिशात होंगी जो आप पूरा करना चाहेंगी? अगर मुझे जादू की छड़ी मिल जाए तो मेरे उससे 3 क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट, कि हमारे पाकिस्तान में जितना भी गरीब तबका है उनको घर मिल जाए और उनको खाने की हर चीज मिल जाए और वो कभी भी भूखे ना सोए। जैसे हम लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी हम लोग कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैं उससे फर्स्ट पे प्योरिटी पे ये मांगती। सेकंड, उससे मेरी विश ये होती कि मेरे बाबा को वापस कर दो, क्योंकि बाप और माँ का होना कितना इम्पोर्टेंट है ये तो वही जानता है जिसके सर पे दोनों का साया मौजूद होता है। मेरे सर पे मेरे बाप का साया मौजूद नहीं है। मैं 14 साल की उम्र में मैंने खो दी। वेरी सैड। थर्ड, लास्ट, मेरा उससे ये क्वेश्चन होता है कि ना मुझे पैसा चाहिए, पैसा आने जाने वाली चीज है। सेकंड, अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। बस हमारे पूरे पाकिस्तान के लिए वो ऐसा कुछ कर जाए कि सब मजीद बहुत अच्छा हो जाए। बस मेरी ये विश होती। वाह माशाल्लाह, बड़ी अच्छी सोच है। नाज़रीन, अभी आपने देखा जब ख्वाहिशात की बात आती है तो उसमें वो आपने सुना होगा ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मतलब अगर जिंदगी में ऐसा मौका मिले कि 3 ख्वाहिशात पूरी करनी हो तो कोई कहता है कि मेरे पास इतनी दौलत हो जाए, हीरे जवाहरात हो जाए, मेरे पास एक खूबसूरत सी बीवी आ जाए, या मेरे पास जो है मेरी औलाद बहुत खूबसूरत हो जाए, या मैं दुनिया में जनाब फलां चीज रोल रॉयस गाड़ी ले लूं, या मैं फलां गाड़ी ले लूं, अपने शौक पूरे करता है। लेकिन नेहा, आप चूंकि इंसानियत का दर्द रखती हैं तो आपने तीनों वही ख्वाहिशात की हैं जिसपे जो है ना आम पब्लिक का फायदा हो। थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा लगा, मतलब आपको ये थैंक यू जो सो मच आपके ख्यालात सुन के। थैंक यू सो मच एंड सो स्वीट ऑफ यू। आप खुद बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से। तो नेहा, सवालात का सिलसिला हम जारी रखते हैं। जी श्योर। तो मेरा अगला सवाल, जी ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। जी पूछे। कभी ऐसा हुआ जिंदगी में आपने कोई झूठ बोला हो और कोई ऐसा बेवकूफाना झूठ हो कि बाद में आपको भी उस पर जब भी सोचें तो आपको हंसी आ जाती हो? मुझे आज भी हंसी आती है। तो अभी भी मैं सोच रहा हूँ कोई ऐसा झूठ है जिससे सोच के आप जो है ना हंस रही हैं। ये नाज़रीन को भी बताइए कि वो कौन सा झूठ। अब वो झूठ ये है कि टीन एजेस में कि ना मुझे टीन एजेस में लव हो गया था। हाँ अच्छा, हाँ, teenage। टीन एजेस में लाइक 18 साल की उम्र में ओके। लव हो गया। वो मैंने अपनी अम्मा से छुपा के रखा कुछ अर्सा। मतलब अम्मा से झूठ बोला? अम्मा से झूठ बोलती रही ना कि भी मुझे नहीं है, मैं काम पे जा रही हूँ। तो वो अचानक वो झूठ पकड़ा गया। ओके, वो कैसे पकड़ा गया? वो लड़का ना मेरे घर के गेट के पास आके उसने बैल दी। अम्मा ने पूछा कौन? कहता है मैं शहनाज। अम्मी ने कहा कौन शहनाज? कहते हैं मैं नेहा से प्यार करता हूँ। अम्मा ने दरवाजा खोला, अम्मा ने डंडा पकड़ लिया। अम्मा ने कहा ना नेहा इधर, नेहा इधर आ। मैं कहा जी। ऐ कौन है? मैं अम्मा मैनू ਇਹਦੇ ਨਾਲ प्यार है। अम्मा कहती पैर से जुत्ती पड़ा तो तेरा प्यार तेरे होने ना प्यार होने लग गया। तो मैंने अपनी माँ को चुना और उसको छोड़ दिया। ये झूठ था मेरा सबसे अच्छा, ये आपकी जिंदगी का ऐसा झूठ है जो अब भी सोचती हैं तो आपको हंसी आ जाती है। ऑब्वियसली। लेकिन नेहा, एक बात है, जी मैं जैसा भी था, जो आपका लवर था, मैं उसकी हिम्मत की दाद दूंगा तो वो खुद ही दरवाजा नॉक करके आ गया और आके कहा कि मैं नेहा से प्यार करता हूँ। ऑब्वियसली। ऐसे ऐसे लवर जो होती है ना, उनकी तो कदर करनी चाहिए। बहरहाल देखें, आपने बस माँ को रखा। जी, माँ को प्योरिटी देनी चाहिए। कहते हैं माँ की दुआएं होनी चाहिए। आज तक वो लव मुझे भूलता नहीं है। अच्छा, अगला सवाल जो है हमारा आखिरी सवाल, जी उसमें ये है कि बचपन में जी कौन सी ऐसी चीज थी जिससे आप बहुत ज्यादा खौफ में आ जाती थी, डर जाती? वो थी, मुझे अभी डर लग रहा है। पूछेंगे नहीं क्यों? क्यों? कि ना मुझे मैथ से सख्त नफरत है। अच्छा। मैं ना स्कूल जाती थी, मेरा मैथ बहुत ज्यादा कमजोर है, लिटरली अभी तक कमजोर है। मुझे पैसे गिनना नहीं आता।
और मैं ना सेकंड पर्सन को कहती हूँ कि ना ये पैसे गिन के दीजिए। जो डर लगता था कि मैथ की कॉपी चेक करवाऊंगी जाकर अपनी टीचर को, तो ऑब्वियसली स्टिक से हर कोई डरता है। तो मैं अपनी टीचर को कहती थी कि ओ सुबह जाना है, तो अब नेहा क्या होगा तुम्हारा। तो मैं ना अपने बड़े भाई से कहती थी कि मेरा सवाल हल कर दो। मेरा भाई कहता था नहीं, तेन मार देगी तो तुम लिखेगी। मैं कहा भाई इंग्लिश अच्छी है, भाई कर देते थे, थैंक यू सो मच भाई का। लेकिन लिटरली मुझे मेरे टीचर से डर। अच्छा, वो टीचर मतलब वो क्या चुड़ैल की शक्ल ना हाँ, सकती? ऑब्वियसली डियर कि स्कूल जाना, जब असेंबली हो रही होती है उसके बाद अपनी क्लासरूम में जाना और फर्स्ट प्रायोरिटी पे फर्स्ट डेस्क पे मैं बैठी होती थी। तो वो ये कहती थी कि अपनी कॉपी ले आओ। उसी वक्त इसमें बस उस टाइम मैं कांपना शुरू कर देती थी कि अभी कॉपी चेक कराऊंगी ना, तो ये जैसे अभी कांप रही हूँ ना, अभी तक स्ट्रेट मुझे वो चीज याद आती है और उससे डर लगता था कि सुबह स्कूल जाऊंगी तो मेरी टीचर जो है ना मेरा मैथ देखेगी और ऑब्वियसली मुझे सीखे पढ़ेंगी और पढ़ती भी रही है। बिल्कुल सही कहा नेहा। जी देखिए, नाजरीन भी ये जानते होंगे कि बचपन में जितना भी एक्सपीरियंस होता है, जितना उसमें डर लगता है, और ये अक्सर होता है कि जो मैथ के टीचर होते हैं, मैथ काफी मुश्किल सब्जेक्ट होता है, मुझे भी वो बहुत मुश्किल लगता था। तो वो टीचर जो होते हैं ना, वो जो वो ख्वाब में भी आके डराते हैं। हाँ तो जी। यकीन करें, सुबह अगर मैथ का टेस्ट होता है या पीरियड होता है या उसने टेस्ट लेना होता है, तो सारी रात नींद नहीं आती थी। मैं तो ये कैफियत होती है इंसान में। मेरी अब भी है। तो थैंक यू वेरी मच नेहा, बहुत अच्छा लगा जी इस प्रोग्राम में आपने शिरकत की और हमारे सवालों के बड़े अच्छे और मुनफरद अंदाज में जवाब दिए। जी नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते जुम्मे के दिन, एसके प्रोडक्शन लाहौर यूट्यूब चैनल पर एक नई एपिसोड के साथ, एक नए मेहमान के साथ और कुछ नए मुनफरद सवालात के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक अपने होस्ट सैयद अलमदार बुखारी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। थैंक यू वेरी मच।